तो आज हम जा रहे हैं इंदौर से 80 किलोमीटर दूर छोटा अमरनाथ बाबा दर्शन के लिए। ये रास्ता महू से होते हुए जाता है, तो इंदौर से महू और रास्ते में आएगा चोरल डैम और इन सभी चीज़ों को पार करते हुए हम पहुंचेंगे छोटा अमरनाथ। बहुत सुंदर प्राकृतिक और जहाँ पर पहाड़ झरने सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली के साथ गए थे तो रास्ते में मेरी बहन जिद करने लग गई कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो क्योंकि वो लर्निंग पे हम लोग थोड़ा डर भी रहे थे, लेकिन फिर भी विश्वास था कि वो अच्छे से चला लेगी। देखिए काफ़ी अच्छी वो चला भी रही है। तो इसी तरह से हम राम राम कहते कहते जा रहे हैं। यहाँ से छोटा अमरनाथ के लिए जो रास्ता निकलता है वहाँ उस रास्ते पर हम निकल गए हैं। और रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है, आसपास हरियाली ही हरियाली है। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हर जगह हरा भरा। यहाँ ये गांव का रास्ता है, रास्ते में छोटे छोटे गांव भी आपको नज़र आने वाले हैं आगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सब कुछ, आंखों को ठंडक देने वाला, शीतलता देने वाला ये माहौल। गर्मी का कोई एहसास नहीं, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की सी बारिश। देखिए कुछ रास्ते कुछ जगह ही ऐसे ही जहाँ पर थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता, बाकी रोड ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। अभी तक हमको अच्छा रास्ता मिला है क्योंकि हम लोग भी यहाँ पहली बार आए हैं। तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। देखिए रास्ते में ये हमें एक छोटा सा झरने वाली जगह मिली है, तो हम यहाँ पर रुक गए थे और यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया। तो रास्ते की ही जगह है ये, अमरनाथ पहुँचने से पहले। तो हमने कुछ लोगों को यहाँ देखा और हम यहाँ रुक गए। देखिए कितना एंजॉय किया हमने यहाँ पर। यहाँ छोटे छोटे से झरने हैं, बह रहे हैं, हरियाली है चारों तरफ और बहुत सुंदर प्राकृतिक माहौल। ये देखिए बीच में किसी ने वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित कर दिया। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर आनंद लिया झरनों का, पानी का, हरियाली का। मम्मी के साथ भी बहुत मज़ा आया। मम्मी पहली बार हमारे साथ ट्रिप पे गई थी। तो अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से फिर से वापस आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए आगे चलते हुए रास्ते में लड्डू को खेलने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा मिल गया, पत्थर फेंक रहा है पानी में, उसे बड़े ही मज़े आ रहे हैं। तो हम रिटर्न होने के लिए निकल गए। और हाँ एक बात और, वहाँ पर लड्डू पानी में गिर गया था, उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके। तो मुझे सबसे पहले उसके कपड़े बदलने, ये अच्छी बात है कि मैं घर से उसके लिए 3 जोड़ कपड़े रख के लेके आई थी। लड्डू गीले कपड़ों में भी मस्ती कर रहा है, अभी मैं उसके कपड़े चेंज कर दूँगी और दूसरे कपड़े सूखे उसको पहना दूँगी। बहुत मज़े करे, बहुत इन्जॉय करा। आप लोग ज़रूर आइए इन रास्तों पर इस मौसम में। ये वाला मौसम यहाँ आने के लिए बहुत सुंदर है। फिर से निकल चले और देखिए ये आ गया छोटा अमरनाथ बाबा महादेव की गुफा वाला रास्ता। यहाँ पर जगह जगह पर बुट्टों की दुकानें हैं, गरम गरम बुट्टे। और ये पहुँच गए हम यहाँ पर। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी। इस रविवार का दिन है, यहाँ पर बहुत भीड़ मिलने वाली है हमको। और देखिए लड्डू कितने मज़े से आम खा रहा है उसके पापा के हाथ से। ये बहुत नौटंकी, बहुत नाटक करता है हर चीज़ में। आसपास हर जगह दुकानें। और हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इस जगह पर लोगों के आने से यहाँ के गांव वालों को रोज़गार मिल गया है और उनकी आवक अच्छी शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने रास्ता शुरू कर दिया है, सफ़र जो नीचे उतरने का है वो शुरू हो गया है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर 300 चढ़ाव हैं नीचे उतरने के लिए, बहुत नीचे जाना होगा। आसपास चारों तरफ पहाड़, और क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है आसपास, बहुत दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे हम संभलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नीचे उतर रहे हैं। क्योंकि ये रास्ता थोड़ा लुढ़कना है तो मुझे डर भी लग रहा है कि लड्डू एकदम से भाग के आगे गिर न जाए, इसीलिए मैंने उससे हाथ बहुत टाइट पकड़ रखा है। और इसी वजह से मेरे बड़े बेटे को ब्रेक पकड़ना पड़ रहा है, इस वजह से उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो हम धीरे धीरे संभलते हुए नीचे उतर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर मम्मी भी हमारे साथ थी, तो बड़े बुजुर्ग अगर साथ हो तो उनको भी संभालने के बच्चों की तरह साथ में उतारना पड़ता है। देखिए कितनी नीचे चढ़ाव है, कितना नीचे गहराई में उतरना है हमें। और ये जगह जो है उतरने की बहुत ही सकड़ी है, इसलिए सभी लोग आराम से धीरे धीरे उतर रहे हैं। आसपास चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ ये मंदिर, चारों तरफ पहाड़ और झरने की आवाज़ हमें अभी से आना शुरू हो गई है, क्योंकि नीचे बहुत सारे झरने हमें। देखिए कितना सुंदर, चारों तरफ हरा ही हरा पहाड़, और ये धुआं का जो दिख रहा है ये बारिश की वजह से दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ का मौसम बिल्कुल पचमढ़ी की तरह है। हम लोग पचमढ़ी गए थे, वहाँ का मौसम भी ऐसा ही था कि पल पल में वहाँ बारिश हो रही थी और बारिश रुक रही थी। जैसे ही हम लोग छाता खोलते थे तो बारिश बंद हो जाती थी, और जैसे ही बारिश छाता बंद कर देते तो बारिश फिर से शुरू हो जाती थी। यहाँ झरने की आवाज़, हम ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके हैं और यहाँ झरने की आवाज़ है। देखिए पीछे झरना बह रहा है मेरे, और मम्मी, सिस्टर और हम यहाँ पर मज़े ले रहे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्योंकि कैमरा मुझसे उल्टा हो गया था, कैमरा मेरे हाथ में था, इसलिए उल्टा झरना बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट मंदिर के गुफा के पास तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर उतरते ही ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पहले अपने शूज़ ऊपर उतार के आए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने शूज़ जो भी पहना होगा, अपने सॉक्स वगैरह वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे झरना इस तरह से बहता है कि आपको पानी में से निकल करके जाना होगा दर्शन के लिए। यहाँ पर ये देखिए रविवार की वजह से इतनी भीड़ है, इतने लोग जमा है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग आगे। अंदर 12 फीट की जो गहराई है अंदर गुफा के अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। देखिए साइड से भी झरना बह रहा है बहुत सुंदर, और उस पहाड़ी के ऊपर से झरना बह रहा है। पहाड़ी के नीचे गुफा में बाबा अमरनाथ विराजित है। कुछ लोग यहाँ पर झरने का लुत्फ उठा रहे हैं, जो कि डेंजरस भी हो सकते हैं, कई बार ऊपर से पत्थर गिरकर उनके सर पर लग सकते हैं। तो हम धीरे धीरे खिसकते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं, और लड्डू को भी बहुत अच्छा लग रहा है उसको, क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है, और पानी में तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है, उसको भीगना बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमने छाता भी निकाला मैंने उसके लिए, लेकिन उसने नहीं लगाया उसको, क्योंकि भीगना था। ऑलरेडी वो तीसरी बार भीग चुका है, एक बार तो पानी में गिर गया था और फिर से बारिश में गीला हो गया, और अभी फिर हम ये देखिए गुफा के अंदर यहाँ पर ये है जो सिक्योरिटी समझा रहे हैं सबको कि सब आराम से जाना, चोट ना लगे, सब नीचे झुका लो और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ो। तो हम बस इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, महाकाल के जयकार लगाते हुए। ये देखिए यहाँ पर बाहरी दरवाजे पर थोड़ा सा जैसे गुफा में अंदर घुसते हैं तो छोटे से शिवलिंग विराजित है, और यहाँ बहुत सुंदर, बहुत ही शांति का और इतना मतलब आस्था वाला अनुभव यहाँ पर हमने महसूस किया, इतना शांति सुकून वाला अनुभव। तो अंदर झुक करके आपको जाना पड़ेगा धीरे धीरे, आराम से संभलते हुए, क्योंकि वहाँ पानी की वजह से थोड़ा चिकना भी हो रहा है। तो रेलिंग को पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सभी के चेहरों पर खुशी और मन में जो है भक्ति भाव को लेते हुए हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़े, और फाइनली हम बाबा के दर्शन तक पहुँच गए। सामने पंडित जी हैं जो सभी को तिलक लगा करके उन्हें दर्शन देने के लिए अवसर दे रहे हैं। और देखिए हम लोग दर्शन तक पहुंच गए, और जहाँ पर हमने दर्शन की जय बाबा अमरनाथ के। कितने सुंदर छोटे से शिवलिंग विराजमान है पहाड़ी के नीचे। और बस इसी तरह से दर्शन करके अब हम लोग वापस बाहर जाने के लिए, बहुत मुश्किल से यहाँ वीडियो बनाया था क्योंकि वो कैमरा बंद करने के लिए बार बार बोल रहे थे, लेकिन हमने चुपचाप से ये वीडियो बना लिया। अब हम वापस से बाहर की तरफ निकल गए हैं। पूरे रास्ते गीला ही रहेगा वहाँ पर, आपको जब तक आप चढ़ाव पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आपको शूज वेयर नहीं करने हैं। तो ये देखिए ये उस पेड़ की जटाएं जो कि अंदर से निकली हुई गुफा के नीचे से, और बाहर भी वो जटाएं जो उनकी दिख रही है।
यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफी करवाई, कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि सब लोग खिंचवा रहे थे, हमने सोचा हम लोग भी कुछ झरने के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। और फिर भूख लगने लगी थी तो हम लोगों ने सेव परमल लेके आए थे, जो कि ऊपर से हम तो वो खाए। पानी की बोतल ज़रूर लेके आइएगा जब भी आप आए, एक बोतल अपने साथ रखिए। वैसे तो रास्ते में मिल जाती। अब हम यहाँ से रिटर्न हो गए हैं, क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा थकान होती है और थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा थकान नहीं लग रही। जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे थकान का अनुभव हमें होने लगा है अब। और जब बच्चा गोदी में हो तब और ज़्यादा थकान लगती है। तो रास्ते का ये जो इतना सुंदर मंजर, रास्तों में जगह जगह हमें ऐसे छोटे छोटे पोखर तालाब भरे हुए दिखे पानी के, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये तो होना ही था। और देखिए कितना सुंदर एक जल का जो बारिश का जल है वो इकट्ठा होकर के उसमें कितने सुंदर तरीके से गिर रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती भी हमने की बारिश के साथ, छाते के साथ। और अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं फिर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर एक बार इस मौसम में, बारिश के मौसम में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।